हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत से कमेंट ये थे कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई क्या नहीं हुई भैया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा जैसे कि आप लोगों को पता है ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ था, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना दिया था। और मेरे ज्वाइनिंग लेटर में 1 सितंबर के पहले मुझे ज्वाइन करना था भोपाल वर्कशॉप में। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्द बनवाया, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी जल्दी ज्वाइन करूँगा डिपार्टमेंट, तो सीनियरिटी अगर आप एक दिन पहले भी ज्वाइन करते हो तो आपकी सीनियरिटी इसी बेस पे बनती है कि आपने कितनी जल्दी ज्वाइन किया। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट करवा लिए थे, और विदिन अ वीक या विदिन अ 3-4 डेज मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए थे। फिर मैं मंडे को जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ ग्रुप बना, वहाँ सर का मैसेज आया था कि अभी आप मत आइए, क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो रही है हेडक्वार्टर की तरफ से। क्योंकि अभी मैं आपको एक लेटर भी दिखा दूंगा कि क्या आया था उस लेटर में। तो आपका फिर से स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक नोटिस आया था कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और जो वेरिफिकेशन के लिए जो स्टाफ है और जो मशीनें हैं वो हेडक्वार्टर में इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि सभी जगह एक साथ वेरिफिकेशन हो। इसलिए अभी बारी बारी से जबलपुर डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, कोटा वर्कशॉप, भोपाल वर्कशॉप, इन सबका अलग अलग जब जैसे ही ज्वाइनिंग होगी तभी वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन एक साथ नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन डिविजनल वाइज हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि अभी कोटा वर्कशॉप का वेरिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद देखो कहाँ जाती है मशीनें और स्टाफ। तो ये जो हेडक्वार्टर है उन्हीं का स्टाफ और उन्हीं ने जो उनकी जो मशीनें हैं वही वेरीफाई करेंगी, आपका थंब फिर से वेरीफाई करेंगी और आपका जो फेस है वही वेरीफाई करेंगे कि आप वही कैंडिडेट हो कि नहीं हो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था डीवी में, जो अपेयर हुआ था, जिनका मेडिकल हुआ था, तो इसका पैनल आया था जिस कैंडिडेट का, आप वही व्यक्ति हो कि नहीं। तो ये वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी ये पहली बार ऐसा मैंने देखा हूँ कि ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के बाद भी ये ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। और ये चीज़ें लेके भोपाल वर्कशॉप में कुछ कैंडिडेट भी गए थे, तो वहाँ जो ज्वाइनिंग अथॉरिटी है उन्होंने यही कहा, वहाँ के जो हायर एपीओ सर थे उन्होंने यही बताया कि जो नोटिस था वो आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के बाद आया था उनके पास। और कोटा डिवीज़न की ज्वाइनिंग हो गई थी, उसके बाद कोटा डिवीज़न पे वो नोटिस पहुंचा तो कोटा वालों की ज्वाइनिंग करा दी गई थी। बट जबलपुर, भोपाल और ये जो भोपाल वर्कशॉप है उनका ज्वाइनिंग इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि अभी यही प्रोसेस चल रहा है वेरिफिकेशन का, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक के लिए वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने के अलावा आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना भी उनके पास जाओगे, जितना भी उनके पास उन पर प्रेशर डालोगे, तो उनके हाथ में नहीं, उनके हाथों में रहता तो वो जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग करा देते हैं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो गया, मेडिकल डीवी सब कंप्लीट हो गया, बस ज्वाइनिंग बची है। और ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई, अभी सभी कैंडिडेट बचे हैं। जहाँ तक मुझे पता है भोपाल डिवीज़न, जबलपुर डिवीज़न, इनमें भी कैंडिडेट जो ओपन लाइन वाले हैं उनकी भी ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी अटकी हुई है। और वो मुझे यही लगता है कि ये ज्वाइनिंग प्रोसेस अटकी रहने का मेन रीज़न यही है कि जो स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ें हो रही है। और मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ, तो ये आप नोटिस देख लीजिए। तो ये नोटिस रहा, इसका आप पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं नोटिस। और मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग को सुना देता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अभी कहाँ का वेरिफिकेशन चल रहा है और जो अथॉरिटी है उनके हाथों पे नहीं है। ये आप कहीं ना कहीं लग बेस्ड है, जहाँ पे मशीन और स्टाफ पहुँच जाएगा वहाँ का वेरिफिकेशन होगा और वहाँ ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों यही था कि अभी थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है मुझे। तो फिर जैसी भी ज्वाइनिंग होती है वैसे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, और जैसे भी ट्रेनिंग चलेगी वो तो मैं आपको डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें आप लोगों को पता चलते जाएगा कि कैसे ट्रेनिंग चल रही है, क्या चीज़ सिखाया जा रहा है, क्या चीज़ बताया जा रहा है। तो दोस्तों यही था वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की एसएससी के रिगार्डिंग, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और आने वाले टाइम पे कुछ चीज़ सोचे हैं, जैसे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो ज्वाइनिंग के बाद ही होगी। तो अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।